ओके, सो बेसिकली लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो इम्पोर्टेंट होती हैं, लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे लोग ध्यान देते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, टाइम को मैनेज करने पे बात होती है, लोग काफी स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी पॉलिसीज को लेके, लाइफ में लोगों के प्रिंसिपल्स होते हैं और उन सब की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है लाइफ। सो दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट। लाइक एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है कंपनीज में, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए? बिकॉज समहाउ वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी हम एक्चुअल में बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पे कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट क्यों है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन होना ही क्यों चाहिए, किस एंगल से होना चाहिए, उसके क्या रीजंस हैं, उसके क्या पर्पसेस हैं। जस्ट आई वांट टू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट क्यों है। चलो, इस बात थी कि सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंपनी में ना सिस्टम तो होता ही है, डिपेंड करता है कि गुड सिस्टम है कि बैड सिस्टम। ओके, वो कोई कंपनी कहते हैं कि भाई, कई लोग कहते हैं ना, अरे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई फैमिली हो, कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंट्री हो, कोई ना कोई सिस्टम तो हो गई। ये हो सकता है कि बहुत बुरा सिस्टम हो, बैड सिस्टम हो, ठीक है, या गुड सिस्टम हो, तो सिस्टम तो होगा ही, तो कंफर्म। कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है ये डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं सिस्टम पे पहले। तो बैड सिस्टम क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बैड सिस्टम क्या है? लाइक इट्स नॉट अ काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन ना, बिकॉज बैड सिस्टम अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ बैड सिस्टम। अगर मैं एम्प्लॉय की नजर से देखूं तो किसी चीज को वो गलत सिस्टम बताएगा, बट क्या पता वो कंपनी के नजरिए से गुड सिस्टम हो अगर वो सबको लेकर चलता है। और सेम चीज हम एम्प्लॉय और मतलब कंपनी में अगर देखते हैं तो यही होता है कि नॉर्मली हमें एक दूसरे के एंगल्स नहीं पता होते और हम डिफरेंट एंगल से सेम चीज को देख रहे हैं, तो समहाउ वी आर नॉट गोइंग टू जस्टिफाई इट कि वो सही है या गलत। ये एंगल है, लेकिन एक पर्सन, जैसे मैं, तुम्हारा यही कहना है कि हो सकता है कि कुछ है और चार लोग उसको एक सही कह रहा है, गलत कह रहा है, एक एवरेज लेके चल रहा है, डिपेंड कर रहा है, सोचो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चीज एक्चुअल में बैड ही हो। सब पहली बार जब साउथ गया था और रेलवे स्टेशन पता, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म इतना क्लीन भी हो सकता है क्या दुनिया में, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखते नहीं था नॉर्मली। तो वहाँ का मुझे क्या लगा, गुड सिस्टम लगा। हाँ। तो मैंने उतरते ही अपना लगेज उतारते जब देखा, ऑब्जर्व किया अपने फ्रेंड से, कहा सिस्टम बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में बैड सिस्टम कोई है, तो एक पर्सन कह रहा है कि यार बड़ा बैड सिस्टम है, तो क्यों कह रहा है, किस फंडामेंटल पे कह रहा है, ये जानना चाहता हूँ। आई थिंक अगर वो किसी को हार्म कर रहा है, वेदर इट्स एम्प्लॉय या कंपनी, अगर वो किसी को हार्म कर रहा है तो समहाउ वो बैड सिस्टम है। मतलब जैसा हम रिजल्ट चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, हमारी कन्वीनियंसी को दिक्कत दे रहा है, ठीक है ना, या हमारे डिजायर आउटपुट नहीं आ रहा है, या हमारा लाइवलीहुड ठीक नहीं हो रहा है। हाँ जी। तो सिस्टम का मतलब ये होता है कि सिस्टम जब बेटर होता है जब आपकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। सिस्टम गुड तब होता है जब वो चीज़ों को बेटर करता है। आज जो हम कर रहे हैं उससे 1 वीक के बाद या 1 ईयर के बाद आप पहले नहीं है, पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़िया काम कर रहे हैं। ओके, एफिशिएंट हो रहा है पहले से ज़्यादा, ठीक है। तो गुड सिस्टम एक्चुअल में, जो एक इंडियन माइथोलॉजी का थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। इंडियन माइथोलॉजी में एक वर्ड आता है धर्म, जो मैं किसी लैंग्वेज में इस वर्ड का मैं अभी तक एग्जैक्ट मतलब समझ नहीं आया। धर्म का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को पहले से बेटर करते जा रहे हैं। वो जो बेटरनेस है, डिग्री ऑफ बेटरनेस आपकी इंक्रीज होती जा रही है, वही धर्म है। आप पहले से सुधार करते हैं और इस सुधार को आप कंटिन्यूसली करते हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ही धर्म है, और इसको मैं यहाँ सिस्टम से जोड़ना चाहूँगा। अगर आप सिस्टम में रेगुलरली इंप्रूवमेंट करते हैं तो गुड सिस्टम होगा। अब सपोज हम दोनों बैड सिस्टम में बैठे हैं और हम गुड सिस्टम पे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि वो बैड क्या है। सबसे पहले हम चेक बैड करेंगे, तो उसके लिए बैड का इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे? अब पहले तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, हमारे पास गुड सिस्टम का कंपैरिजन होगा अगर, तो हम उसके पॉइंट्स और चेकलिस्ट निकाल पाएंगे कि कंपैरिजन चेकलिस्ट निकाल पाएंगे। अगर तुम और मैं यहाँ पे बैठ के रोज 4 घंटे बैड सिस्टम पे डिस्कस करके चले जाते हैं, ये बैड, ये बैड, ये बैड, ये बैड, तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और तुम नोटिस करो 90% लोग यही कर रहे हैं। हाँ, आप बस में बैठो, अरे भाई ये तो बड़ा खराब मामला है, बड़ा सिस्टम ही नहीं आ रहा यहाँ, तो कोई बड़ा खराब मामला है, भी चल नहीं रहा सही से, मेरी बात समझ लो नहीं। तो डिस्कस करते हैं और घर चले जाते हैं। अरे यार क्या है, भारत सरकार रेलवे पे ध्यान ही नहीं दे रही है, कोई तरीका नहीं है काम करने का, कुछ भी नहीं है, सिस्टम नहीं है, ये बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे सिस्टम बैड है, वो कह रहे सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग हैं, अब मान लो तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहे हैं, जैसे कोई, मैं देखता हूँ कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है और डिपार्टमेंट में उनको भी दिक्कत हो रही है, उनके थ्रू जो लोग आ रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, और बाहर वाले तो जिक्र कर रहे हैं भाई इस बैंक में तो यार कोई तरीका नहीं है, तंग करते हैं यार, ऐसा वैसा, ठीक है डन। लेकिन जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं,
ओके कि नहीं कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। हम लंच कर रहे होते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, 10 बंदे पहले से खड़े हैं, एक बंदा मेरे से बात कर रहा है, तीसरा बंदा बीच में आके घुस जाता है, सर मेरा पहले कर दो। शिकायत तो वो भी कर रहे हैं जी, है ना। तो लेकिन उनको रिटर्न करके, उनको चेकलिस्ट को बनाकर उस एक एक पॉइंट पे देन डिस्कशन करके, और उस डिस्कशन में जो सॉल्यूशन आएंगे उसको लिखकर कोई काम ही नहीं करना चाहता, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है यही है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो सिस्टम बनेगा तो मोर देन 1 लोग होंगे, ठीक है ना, और फिर वहाँ बहस भी होगी, ठीक है ना। अब एक कंपनी में एक रूल बन रहा है कि सुबह कितने बजे आना है, 9 बजे आना है, ठीक है। दूसरा बंदा कहेगा नहीं आ सकता जी, मेरी वाइफ उठती 9 बजे है, मैं 9 बजे यहाँ कैसे आ जाऊँगा, सही है ना। अब वो एक बंदा कहेगा नहीं जी मैं तो बहुत दूर से आता हूँ, मैं नहीं आऊँगा। एक बंदा कहेगा नहीं मुझे शाम को जल्दी आना है, मैं 8 बजे बुलाओ, मैं 8 बजे आऊँगा, 9 बजे क्या मैं 8 बजे आ जाऊँगा। अब सबके लिए तो अलग अलग रूल्स बनेंगे नहीं, रूल्स तो कॉमन ही बनेगा। उस पर क्या होता है, उस पर एक बहस होगी, हेल्दी बहस, जिसमें कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ लोगों को वैलिड रीजन को सपोर्ट करना पड़ेगा कि 9 बजे आना इसलिए जरूरी है, मेरे पर्सनल रीजन की वजह से नहीं, इस वजह से है कि 9 बजे अगर आप आओगे तो आपको जाम नहीं मिलेगा, उससे लेट करोगे तो जाम मिलेगा, ठीक है ना। उससे ज़्यादा जल्दी नहीं आना में ये दिक्कत आ रही है। तो वो एक जो एक बहस, एक डिस्कशन होगा, जिसपे हम फिर इंडियन मैथोलॉजी में पहले कहते थे शास्त्रार्थ, डिबेट, डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस, जिसमें सारे मिलकर एक सिनर्जी क्रिएट करेंगे और एक सॉल्यूशन निकालेंगे। अब उस सॉल्यूशन को बात करके फिर घर चले जाएंगे। फिर 15 दिन बाद क्या होगा, या 1 महीने बाद, या 3 महीने बाद क्या होगा, फिर सेम प्रॉब्लम आएगी। 3 महीने बाद एक बंदा क्या लेट आ रहा होगा, तो जो टाइम पे आने वाला कहेगा भाई तुम लेट क्यों आ रहे हो, तो उस दिन वो कहेगा मैंने तो कहा था 10 बजे आना चाहिए, तो कहेंगे उस दिन तय तो हुआ था 9 बजे आएंगे, लेकिन कहीं रिटर्न तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसका कंक्लूजन भी जब निकल गया रिटर्न फॉर्मेट में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है ना। अब तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं उनको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और ताकि कभी आपकी दोबारा बहस होती है, कुछ बात होती है, तो हम कहें कि हमने सर्वसम्मति से, म्यूचुअल डिस्कशन से ये लॉ बनाया था, यहाँ हमने लिखा है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कहता कि वक्त नहीं बदलता है या बदलाव नहीं आएंगे, या अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती, अमेंडमेंट की जरूरत होती है। अमेंडमेंट करने के लिए भी रिटर्न जरूरी है। हमने आज से 5 साल पहले ये टाइम बनाया था। अगर मैं अपनी बताऊं कि भाई जब मैं छोटा था, स्कूल टाइम की बात है, 3rd 4th में रहूँगा, उस ज़माने में आज भी याद करता हूँ कि हम लोग सो जाते थे 8-9 बजे, और हम नहीं सो जाते थे, पूरा माहौल ही ऐसा था अड़ोस पड़ोस का कि डिनर विनर 7-8 बजे तक करके 8, 8:30, 9 बजे तक तो बहुत रात होती थी। लेकिन आज रात के 1-2 बजे तक कोई रात नहीं होती, सही है ना। वक्त बदला है, सोसाइटी बदल गई है, सोच बदल गई, सही करो नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, वक्त के अकॉर्डिंग चीजें नई पुरानी होती हैं, लेकिन उसको बदलने के लिए भी आपके पास रिटर्न है, आप नहीं बदला था तो उसमें अमेंडमेंट करके आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी रिटर्न फॉर्मेट की जरूरत है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अब फिर मैं कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए भी है कि अभी जो मैंने पहले था कि आप जब रिटर्न करते हो म्यूचुअल डिस्कशन के साथ करते हैं, हो सकता है उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा 5% ही माना गया था, लेकिन जब मैं उस पर साइन करूंगा सारी टीम के साथ तो 100% वो मेरा होगा, तो मेरे लिए एक रिस्पेक्ट क्रिएट होगी, ठीक है ना। हो सकता है कि मैं उसकी मेकिंग में शामिल नहीं था, मेरे सीनियर्स ने वो बनाया होगा, लेकिन जब हम उस एक ब्रांड से, एक फ्लैग से, एक लोगो से, एक नाम से जुड़ते हैं, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ेंगे कि हाँ ये मेरी अपनी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है और ये मुझे फॉलो करना है, ये रिस्पेक्ट, ये अंडर द लॉ में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि रिटर्न फॉर्मेट में दम होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है, हार्डकोर कर सकते होगा वो। तो रिटर्न मतलब ये होता है कि हम मिसगाइड नहीं होंगे, हमें अपना पाथ पता है कि हमें क्या करना है और कैसे। एक इसमें एक एग्जांपल और जोड़ते हैं। जब मैं इंडस्ट्री में नया था, हमारी कंपनी ने बिल्कुल स्टार्टअप थे, हमने काम स्टार्ट किया था, तो जो इनिशियल 2-3 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट हमारे यूपीएस लॉजिस्टिक का था, ठीक है ना। अब वहाँ पर क्या था कि अब यूपीएस की जो कंपनी है वो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, और उसकी एक ब्रांच जो दिल्ली एयरपोर्ट पे उनका एक ऑफिस काम कर रहा था, और हम एक सॉफ्टवेयर उनके लिए बना रहे थे। उनकी जो मैनेजर थी भावना आंडा, उनसे हमारी मीटिंग चल रही थी। उसी बीच में उनके एक पांडे जी जो उनके ऑफिस में थे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आए कि मैम एक छोटा सा बैग है लेकिन उसमें बहुत कॉस्टली सामान है, बहुत कॉस्टली ज्वेलरी है, इंडिया के ज्वेलर्स साउथ अफ्रीका के ज्वेलर्स को एक बॉक्स भेज रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं हमारी उसके थ्रू। अब इसकी सिक्योरिटी पैरामीटर क्या है, ठीक है, तो वो चीज भावना मैम को नहीं पता था, लेकिन उनके पास उनकी कंपनी का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था,
तो जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा वो बुक निकालो। उन्होंने बुक के इंडेक्सिंग खोली, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तब उन्होंने निकाला कि अगर इस रेट का सामान है, इतना कॉस्टली सामान है, तो वो हमारे ऑफिस से भी बिना सिक्योरिटी के नहीं जाएगा। और उसमें ये था कि उनका मतलब वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो उनकी हेल्प करेगा यहाँ से सामान को लेके एयरपोर्ट अथॉरिटी तक को देने की। फिर वहाँ से एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वहाँ तक पहुँचाने, प्लेन तक पहुँचाने की। फिर एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि नेक्स्ट सिटी के एयरपोर्ट तक पहुँचाने का। फिर ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल उनका उसमें लिखा हुआ था। अगर ये लिखा नहीं होता तो भावना मैम को जो उस टाइम पर राइट लगता और जो उनके पास अवेलेबिलिटी होती वो वैसा करते। लेकिन इन्होंने अपने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को तंग किए बिना, या फिर उनको फोन घुमा देते, सर ऐसी सिचुएशन आगे बताइए क्या करें, तो किसी को तंग किए बिना और रिटन फॉर्मेट को उनको फॉलो करके और उन्होंने, तो मेरे ख्याल से आपकी क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या होती है। जी, सो समहाउ क्या कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्टिविटी लेकर आता है कंपनी और एम्प्लॉइज के बीच? कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्टिविटी लेके आता है कंपनी और एम्प्लॉइज के बीच, ये डिपेंड करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। उस कंट्री में लोगों से कनेक्टिविटी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया है। और सबसे ज्यादा अगर माना जाएगा अगर गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो कनेक्शन की अगर बात करूं तो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में यूएस का है। उनका पहला फंडामेंटल है कि हमें अपने लोगों की फ्रीडम की केयर करनी है। नंबर 2, हमें अपने लोगों की केयर करनी है। इसलिए अगर यूएस का कोई भी सिटीजन वर्ल्ड में किसी कंट्री में फंसा है और कैसी भी वॉर की सिचुएशन या कुछ भी होता है, वो अपने लोगों को किसी भी कंडीशन में निकालते हैं, चाहे उनको कितना ही प्रेशर डालना पड़े, फाइट करनी पड़े, खर्चा करना पड़े, वो उस पर नहीं, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और अपने लोगों को फ्रीडम भी देते हैं कि वो अपने देश के लिए किसी भी तरह से बात कर सकते, ठीक है। तो एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन जो मेरे ख्याल से आता है ना, वो फ्रीडम के साथ आता है। तो फ्रीडम कहीं ना कहीं यूएस में है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में किसी को बांध दूंगा रूल्स एंड रेगुलेशंस में और फिर मैं कहूँगा मेरे से बात करो, तो कनेक्शन नहीं बन पाएगा। अगर मुझे किसी से बोलना है, मैं यही कहूँगा फ्री होकर बात करो कि क्या टेंशन है, आप बिल्कुल फ्री हो मेरे साथ बात करो। डिपेंड करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, और ये डिपेंड करता है किस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर डिपेंड करता है लास्ट की उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया गया है, क्योंकि लॉ उठाने वाले उसमें से किस लॉ को हाईलाइट कर रहे हैं, किस लॉ को दबा रहे हैं, ये भी डिपेंड करेगा। So exactly selection of words matters. हाँ, तो एग्जीक्यूशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं फिर ताकत ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बांध देगा, ठीक है ना। तो आपके पास सिलेक्शन भी कम रह जाएंगे कि आप इस लॉ को तो फॉलो करेंगे, इसको आप अपने फेवर के लिए दबा जाएंगे, तो इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक कर सकता है। पूरी डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेक्निकलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करेगा कि एग्जीक्यूशन भी किस तरह का जाएगा।